वरुण जी, हम आपके करियर के शुरुआती दिनों का अब जिक्र कर रहे हैं। एक किस्सा ये भी है कि आपके पिताजी ने आपको मुंबई का वन वे का टिकट दिया, वापस आने के पैसे नहीं दिए और 90 दिन का समय दिया। वो डेडलाइन क्या थी? नहीं, 90 दिन का समय तो नहीं था, क्योंकि हम्म। 90 दिन में तो मेरे पिताजी को भी पता था कि 90 दिन में तो घर नहीं मिलता लोगों को रहने के लिए। हम्म। हालांकि मेरे पास घर था, क्योंकि मेरी बहन जो है वो ऑलरेडी थी। अम, एक तरफ का टिकट, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, एक वो खुली छूट तो थी कि अगर मेहनत करने के लिए जा रहे हो। इनफैक्ट मैं अभी तक मुझे याद है कि जब मैं घर से निकल रहा था तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दादा दादी की तस्वीर को ज़रा प्रणाम करके जाओ। मैं खड़ा था तो पीछे से उन्होंने आवाज़ दी मुझे कि अरे, एक बात याद रखना कि अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कश्मकश हो दिल और दिमाग के बीच में, तो हमेशा दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। मेरे ख्याल से इससे बड़ी सीख मेरे लिए और कोई नहीं थी, क्योंकि आपको नुकसान अगर ऑन द फेस ऑफ इट हो सकता है बहुत सारे हो जाएं, इस एक नसीहत पे अगर आप अमल करना शुरू करें, लेकिन कम से कम आपके सर पे जो है ना बोझ नहीं रहता। आपका दिमाग शांत रहता है, आपको पता रहता है कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है, मैं कोई बैगेज या बर्डन अपने ऊपर कभी भी जो है नहीं लूँगा इस चीज़ के ऊपर, अगर मैं अमल करता चला गया। उसके अलावा कॉन्फिडेंस उनको, मैं और मेरे पिताजी, हम लोगों ने कभी भी बैठ के ना जैसे ये बात नहीं की कि बेटा देखो एक्टिंग ऐसे होती है, कुछ है। उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग था। गाते बहुत अच्छा थे, गाता मैं भी था थोड़ा बहुत, लेकिन ताल की समझ जो है वो इसलिए होती थी, इसलिए मुझे आई इनफैक्ट कि किसी दिन अगर वो संडे को, पत्रकारों को कितनी छुट्टी मिलती है आप जानते ही हैं, तो एक दिन वो घर पे हैं तो उनके सर पे तेल लगाना जो है वो मेरा काम था। तो तेल लगाते हुए मैं तबला बजाऊंगा सर पे और वो गाना गाएंगे, तो मैं ताल के बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक ताल में मैं कुछ गा रहा हूँ, ये बजाओ, अभी कहरवा, ये आड़ा चौताला, जितनी भी है ताल, तो वो उसमें गाने गाते रहते थे, मैं बजाता था। फिर आप साथ में गाना गाना शुरू करेंगे तो आपको जो है रागों की समझ आनी शुरू होगी। वो अपने किसी नाटक की रिहर्सल लाइंस करने के लिए अगर घर में स्क्रिप्ट उठाते थे तो उनको क्यूज देने का काम हमारा होता था। तो मॉड्यूलेशन, डिक्शन जो है वो इस तरीके से मैंने सीखा है। तो उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में कुछ बैठा के ये नहीं बोला कि बेटा सुनो, ये करने जा रहे हो तो अब इसमें ऐसा होगा वैसा होगा। प्रियम बहुत अच्छा करते थे, उनको ये हमेशा पता होता था कि अच्छा, अब इतने समय के बाद इसको क्या परेशानियां पेश आ रही होंगी अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ थी कि उन्होंने जो है कभी भी मुझे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। मेरे सवाल पूछने से पहले उनके पास जवाब तैयार होता था। और जितने कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा था, उन्होंने कभी मुझे बैठा के ये नहीं कहा कि यार तुम बहुत कमाल के एक्टर हो, यार तुम्हारा वो रोल देखा, मज़ा आ गया। एक बेंचमार्क जो सेट था, आप उसकी जब तक ऊपर है तब तक कोई बात करने की बात ही नहीं है। अगर उसके उससे नीचे अगर आप कभी चले गए तो फिर बात करेंगे। तो बेसिकली ये है कि अगर आप अपने जो है पैरामीटर्स होल्ड कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो और मैंने कभी ये उनसे उम्मीद भी नहीं की कि वो किसी दिन जो है भरी सभा में मुझे गले लगा के बोलेंगे कि वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया। मुझे लगता है बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर वो कभी करते हैं सब।